जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं फिर से आपको अपने चैनल डायरेक्शनलेस बट पर्पसफुल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है। ये टॉपिक हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं इससे सारे लोग जूझ रहे हैं, है ना। इसे सफ़र कर रहे हैं। ऐसे मैं बोल सकता हूँ इस दो प्रॉब्लम के कारण, दो चीज़ के कारण, बस सिर्फ बिकॉज कि अवेयर नहीं है लोग। ठीक है, किस चीज़ का यूज कहाँ तक होना चाहिए हमें पता होना चाहिए, उसकी जगह कहाँ तक है। जब जगह आपको पता नहीं होता है तो आप किसी तरह भी उस चीज़ को यूज करते हो, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं टॉपिक बात करने जा रहा हूँ इसको पूरा अंत तक आपने देखना, तब आपको अमेजिंग बात समझ में आएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है, बातें कोई नया नहीं होती, बातें आप सभी के बीच कहीं होता है, हम सभी के बीच कहीं होती है, लेकिन आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हो। बस अवेयर हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक है कि आपको जो पूरे पॉपुलेशन को, पूरे धरती के पॉपुलेशन को मात्र दो चीज़ है जो बुरी तरह से उसको जकड़ के रखा है हम सभी को। ठीक है, और इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं वो दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों मैं उस दो टॉपिक पर। वो दो बातें हैं सेक्स और मनी। देखिए दोस्तों, आपको पता है, आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो 95% या फिर आप 100% आप बोल सकते हो कि लोग जो हैं पैसा और सेक्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, जबकि ये मैं नहीं कह रहा कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ है, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन हर चीज़ की, जैसे आपको पता है, लिमिटेशन होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू से आप नीचे करोगे फिर भी आपको घटा है, यदि आप उस वैल्यू से ऊपर ऊपर रखते हो तो भी आपको वो घटा करती है। राइट, तो हमें समझना है कि ये सेक्स और मनी कैसे प्रॉब्लम करती है। देखिए, जब हम मनी की बात करते हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे है वो पैसा के लिए परेशान है। वो पैसा चाहता है। पैसा क्यों चाहता है? महत्व है जो पैसा से जिस चीज़ को बाई करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस और कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो चीज़ पैसा के पीछे हम लोग बोलते हैं कि लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो पैसा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। पैसा के से जो वो चीज़ बाई कर सकते हैं, जो वो अपने लिए अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे वो आसानी से अपने एक ईजी लाइफ को जी सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो पैसा के पीछे भागते हैं। तो एक्चुअली भागते हैं उस चीज़ के पीछे जो उनको चाहिए। पैसा तो बस एक मीन है, माध्यम है बस। ठीक है, तो पहले तो ये बोलना बंद करें कि पैसा के पीछे लोग भागते नहीं, वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो उनको चाहिए एक लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि पैसा से लोग पैसा को यूज नहीं कर रहे हैं, पैसा से लोग सफ़र कर रहे हैं। पैसा के पीछे आप जाओ ताकि आप उससे अपने जीवन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूरी है आप उसे ले सको, अपने जीवन को ईज बना सकते हो। ठीक है, लेकिन कहाँ तक उसके अपने अंदर रखना है, कहाँ तक उसको वैल्यू देना है, उस चीज़ को समझिए। देखिए, पैसा हो या सेक्स, उसको आप जैसे मनी को वहाँ तक ही रहने दीजिए जहाँ तक उस पैसा से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, और बस पॉकेट में मनी को रखते हैं या फिर बैंक में रख दो, उसको बैंक में रहने दो। जब पॉकेट में है तो पॉकेट में रहने दो, उसे अपने दिमाग पे मत छटाओ, उसे दिमाग में मत रहने दो। ठीक है, जब आप उसे अपने दिमाग पे हावी कर लेते हो मनी को, तो फिर आपके अंदर फिर आप एक डिजीज पर्सन की तरह आप जीने लगते हो। एक बीमारी है मनी को अपने माइंड में लाना। ठीक है, अपने दिमाग में उसको चढ़ा कर रखना। लेकिन जब उसे आप काम पर रखते हो, ठीक है, अपने पॉकेट में रखो, वेरी गुड, बैंक में रखो, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में हावी मत होने दो। अब जैसे मान लो किसी के पास 2 करोड़ रुपया है, ठीक है, 2 करोड़ का उसका महीना है। अब उसे पता होना चाहिए, बस इस बात से अवेयर होना है कि इसका यूज जो है मैं चीज़ों को खरीदने के लिए करना है बस, और अपने पॉकेट में रहे, डेट्स ऑल। लेकिन उसे अपने दिमाग में अपना उसको ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करे, दिमाग में हावी ना होने दे। ठीक है, 100% पॉपुलेशन जो है इस चीज़ को अपने माइंड में, उस मनी की जो इम्पोर्टेंस है उसको अपने दिमाग में चढ़ा लेते हैं, है ना। उस चीज़ पर वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतना कि वो सफ़र करने लगते हैं, पैसा हो ना हो, दोनों केस में। यदि ना हो तो आप तो सफ़र करोगे ही, बिकॉज आपके पास ईज लाइफ नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। यदि है तो जगह तक उसकी इम्पोर्टेंस भर नहीं रहती है, उसे आप दिमाग में पूरा उसको ऑब्सेस्ड कर लेते हो उसे, जो कि गलत है।
ठीक है, उसी प्रकार से सेक्स क्या है, वो बॉडी की नीड है, ठीक है, उसको आप बॉडी भर रहने दो। जब बॉडी की ज़रूरत है तो उसको बॉडी को आप उसे डिमांड को पूरा करो बस। जब आप उसे दिमाग में बैठाना शुरू कर देते हो, जब ओवर थिंकिंग करने लगते हो इसको लेकर, तो फिर एक बीमारी का रूप ले लेता है ना। और फिर आप उसे सफ़र करना शुरू कर देते हो। जैसे कि आप जान रहे हो कि कितने लोग इस चीज़ से सफ़र है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफ़ी वीक हो जाते हैं, ओनली बिकॉज कि उनको पता नहीं है कि डिमांड दिस इज ओनली नीड फॉर बॉडी, और इसको बॉडी तक ही सीमित रहने देना है। उसे ओवर थिंकिंग करके अपने ब्रेन में, माइंड में उसको बैठा लेते हैं, और उसका नतीजा उनको गलत होता है, ठीक है। देखिए, जब भी हम पैसा का और सेक्स का बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इतनी ज़रूरत ज़रूर है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग कितना भी कोई कर दे कि आप आराम से रहो, शांति से रहो, आप मेडिटेशन करो, आप मेहनत करो, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तभी आप अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे, शांति से जीवन जी पाओगे, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये भी दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि वो पॉकेट तक ही सीमित हो, ठीक है, बैंक तक ही सीमित हो, उसको ओवर थिंकिंग करके ऑब्सेस्ड नहीं होना है उसके साथ, ठीक है। अब कोई लोग ऐसा बोल दे कि भाई आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो आप सेक्स के पीछे मत भागो, नहीं, ये गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये प्राकृतिक, ये नेचर का डिमांड है, ये हम आप इसके सामने कुछ है ही नहीं। एक तरीके से समर्पण कर सकते हो आप, इसको रेसिस्ट करोगे परेशानी उतनी बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, बस आपको बस एक लाइन पता होना चाहिए कि ये बॉडी के लिए है, ठीक है, बॉडी को बस इसका इंजॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन इसको आप दिमाग में मत बैठाओ, ओवर थिंकिंग मत करो। ये भी पॉसिबल नहीं है कोई कह दे कि इसके बिना आप ज़िंदगी जी लो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ पार्ट एंड वेरी डिस्पल पार्ट ऑफ लाइफ जिससे ये दुनिया चल रही है। लेकिन पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग करके दिमाग में नहीं बैठाना है। तो बस आपको कोई नियम की पालना नहीं करना है, वो बहुत आगे की चीज़ हो गई। आपको स्टार्टिंग में अवेयर होना है, इम्पोर्टेंस देना है आपको। कोई भी इंसान है, आपके टीचर हैं, ठीक है, टीचर को आप स्कूल में जाते हो, उनको गुड मॉर्निंग बोलो, उनको पैर छुओ, उनसे पढ़ाई करो, उनको पता होना चाहिए आपको कि उनका इम्पोर्टेंस उस स्कूल में कितना है, बस। अब ये कभी आपके किसी के मन में आ जाए कि आप उनको पापा का दर्जा दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। कितना भी टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपको उनसे कितना लिमिटेशन में रहना है ना। पापा का जगह क्या है, टीचर का जगह क्या है, वो पता होना चाहिए। नहीं पता होने पर चीज़ें गड़बड़ होती है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, चीज़ों से अवेयर होना है, ठीक है। कोई इसमें आपको मैं स्टेप नहीं बता रहा हूँ कि ये फॉलो करो, ये करो, वो करो, नहीं, आपको बस अवेयर होना है। चीज़ें ऑटोमेटिक जहाँ पे जिसकी इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस लेकर अपने आप वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं चाहता है कि आप उसको चढ़ा बढ़ा के रखो। हर चीज़ अपने आप में एक स्टेबिलिटी चाहती है। जब आप स्टेबिलिटी का सोचेंगे, जब आप इस बात से अवेयर होंगे, अब जैसे मान लो आप कि आप, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मान लो आपको किसी चीज़ की 10 फीट की ऊंचाई पे आपको रखनी है और आप उसे 12 फीट की ऊंचाई पे रख दो, वो काम नहीं करेगा। या फिर उसको 10 फीट ना करके 8 फीट कर देते हैं, फिर भी वो काम नहीं करेगा। लेकिन 10 फीट पर रखो, देखो वो अपने आप में जिसकी उसकी जो कैपेसिटी है उस लेवल में वो फंक्शन करेगी, ठीक है। तो खुद हर चीज़ अपने आप में चाहता है कि उसकी जो लिमिटेशन है उसमें वो रहे, ताकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आप और हम उसको ओवर थिंकिंग ओवर करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करके उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। मान लो आपके पास कोई म्यूजिक सिस्टम है, राइट। अब उसमें आपको पता है कि इसमें 20 तक हम वॉल्यूम करना है, ठीक है। एक यूनिट मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं समझने के लिए कि 20 तक आपको वॉल्यूम करना है, तो वो हर तरीके से आवाज़ अच्छी देगी और उसकी कैपेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन आप 20 ना करके 40 यदि कर लो तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर आप 20 ना करके आप 5 कर दो तो वो भी नहीं, काफ़ी लो हो जाएगी, तो उससे भी आपको सही नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा म्यूजिक सुनने में। तो उसकी एक लिमिटेशन है, आप वहाँ तक रखोगे तो जो उसकी क्षमता है उस लेवल में वो अपना फंक्शन करेगी, ठीक है। तो हर चीज़ का लिमिटेशन होना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, अवेयर होना है। जब अवेयर हो जाते हो ना तो चीज़ें खुद ब खुद अपने जगह पे एक स्टेबिलिटी में अपने आप वो रहना चाहती है, वो खुद एडजस्ट हो जाती है चीज़ों को। बस आपको रेडी रहना, माइंड सेट को रेडी करके रखना है कि हाँ, यू आर अवेयर ऑफ अबाउट दिस अबाउट दिस अबाउट दिस। जो भी लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ आता है, अब जो ऑर्डर लॉ जो मनी के लिए बना हुआ है,
तो वो मनी के लिए आएगा ना। अब उसे आप किसी दूसरी चीज़ में लॉ को फिट करना चाहोगे, नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपको अवेयर होना है ताकि आप उससे ऑब्सेस्ड ना हो। तो मनी और सेक्स को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए, और इसके लिए एकमात्र चीज़ है आप जान जाओ कि हाँ, इससे आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है। और मनी ही सेक्स नहीं, कोई भी चीज़ आपके पास में है, कोई भी हैबिट है, तो उससे अवेयर होइए कि आपको किस लिमिटेशन में रखना है। एक बार आदत लग जाएगी ना तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिक चीज़ें होती है, ठीक है ना। देखिए नेचर में कोई भी काम करते हैं ना, उसकी एक ऑटोनोमस बिहेव होता है, ठीक है। उस मोड में उसे आप छोड़ दें, उसे एग्जरेट मत करें। एग्जरेट करने पे फिर सफ़र होने लगता है चीज़ें। जब आप उसे नॉर्मल कंडीशन में छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने जगह पे जो उसकी अपनी क्षमता है, जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट, सुपर बेस्ट तरीके से वो चीज़ परफॉर्मेंस करती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, उस चीज़ से आप एग्जरेट करने लगते हो, तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो यू शुड मस्ट नो द लिमिटेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। एंड दिस कैन बी ओनली डन बाई अवेयरनेस। देयर इज़ नो रूल एंड देयर शुड बी नो रूल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।